कि हमारी गवर्नमेंट अभी इंतजार कर रही है कि जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम को अब वीज़े नहीं मिलेंगे, वो भी दुबई नहीं जा सकेंगे, उसके बाद जो है वो आराम से यूएई गवर्नमेंट से बात करेंगे कि कम से कम इनको तो वीज़ा दे दें। हम इतनी सपोर्ट जो कर रहे हैं, बीच में मुज़ाकरात कर रहे हैं, सालसी कर रहे हैं, इसका कोई फायदा, कोई नुकसान, मतलब नुकसान तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन फायदा कोई मिल भी रहा है या नहीं मिल रहा है। ये ममालिक जो एलॉय हैं इनके, वही उठ के अगर पाकिस्तान को प्रेशराइज कर रहे हैं। यूएस इज सेइंग नथिंग ऑन इट। 40 घंटे के अंदर पाकिस्तानियों को दुबई छोड़ने का हुक्म दे दिया गया है। एक्सपेक्टेड था। वहाँ पर इकोनॉमी उनकी डिटेरियोरेट कर रही है, बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है यूएई को इस वॉर से, जो कि यूएस के दरमियान और ईरान के दरमियान थी। इकोनॉमी जब लो डाउन हो रही है तो उनके जो जितने भी लेबर फोर्सेस हैं, जितने भी हैं, सबसे पहले इफेक्ट उन पे जाता है। वो कभी भी अपनी नेशनैलिटीज को वो नहीं देंगे परेशानी, वो दूसरी नेशनैलिटीज को ही एक प्रॉब्लम लेकर आएंगे। इतना बड़ा इकदाम जो है अचानक से दुबई गवर्नमेंट की जानिब से किया गया, पाकिस्तान की गवर्नमेंट इस पर क्या रद्द-ए-अमल अपना जारी करेगी? गवर्नमेंट को इस पे बड़ा क्लियर स्टैंड लेना पड़ेगा। अगर वो बाहर के लिए इतना मीडिएशन कर सकते हैं तो डेफिनेटली जब अपने कंट्री की बात है तो जरूर लोगों को बुला के बात करनी चाहिए। एक तरफ तो आप सबको इतना इंकरेज कर रहे हैं कि उनको गोल्डन वीजा का स्टेटस दे रहे हैं, दूसरी तरफ तो ये हालात हो गए कि वापस जाएंगे तो आएंगे नहीं। क्यों सिर्फ पाकिस्तान को ही अभी टॉप कंटेंडर इसके लिए बनाया गया और बाकी ममालिक को बनाया नहीं गया? पाकिस्तान इज द वन जिसने सबसे ज्यादा दुबई के अंदर इन्वेस्टमेंट की है। बाकी ममालिक भी हैं, लेकिन अगर आप एशिया में से देखें, जितनी हमदर्दियां यूएई की इसराइल के साथ हैं, इंडिया के साथ भी उनकी हैं, फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान थोड़ा सा एक साइड लाइन पे एक मुल्क बन जाता है। अगर ये चीजें इसकी वजह से कर रहे हैं या फिर इसराइल को सपोर्ट करने के लिए कर रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान ईरान को सपोर्ट कर रहा है, गैर इखलाकी और मायूब बात है। लेकिन इशू ये है कि अभी हम लोग टू कैटेगराइजेशन में बदल चुके हैं, ब्लॉक चेन्स बनने जा रहे हैं। उस ब्लॉक चेन्स की इवेंचुअली यही प्रॉब्लम्स आप इसको देख सकते हैं सामने। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अरम अब्बास। 48 घंटे के अंदर पाकिस्तानियों को दुबई छोड़ने का हुक्म दे दिया गया। इतनी एमरजेंसी में लाखों की तादाद में मुकीम पाकिस्तानी अब दुबई से अपने मुल्क पाकिस्तान आएंगे। उनको आगे वीज़ा भी नहीं दिया जाएगा, न्यू जो है उनको रिन्यू वीज़ा भी नहीं करके दिया जाएगा। मेरे साथ उज़मा खान सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट मौजूद हैं। इन्हीं से जानते हैं कि इन हालात में इस तरह का इक़दाम और वो भी यूएई गवर्नमेंट की जानिब से, पाकिस्तान इसको किस तरह देख रहा है? अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। क्या समझती हैं, पाकिस्तान इसको किस नज़र से देख रहा है? इतना बड़ा इक़दाम यूएई गवर्नमेंट की जानिब से कि लाखों मुकीम पाकिस्तानियों को 48 घंटे के अंदर जो है वो हुक्म दे दिया गया है कि आप अपने मुल्क वापस चले जाएं। उनका रोज़गार भी वहीं पे है, उनका बिज़नेस भी वहीं पे है, लेकिन उन्होंने कहा जी आप सब कुछ छोड़ के जो है वो अपने मुल्क वापस चले जाएं। जी, बिल्कुल। ये एक सबसे पहले तो एक्सपेक्टेड था वहाँ पर, क्योंकि अगर हम लोग इसको अगर न्यूट्रल होके देखें तो वहाँ पे आपको पता है कि ऑलरेडी इकोनॉमी उनकी डिटेरियोरेट कर रही है, बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है यूएई को इस वॉर से, जो कि यूएस के दरमियान और ईरान के दरमियान थी। बट बिकॉज कि उनकी ईरान का बहुत ज़्यादा इशू यूएई के साथ था कि वो यही समझते थे कि बेसिकली जो उनकी यूज होती है बेसिस, जिसकी वजह से सारा नुकसान होता है। तो इवेंचुअली ये सारा जो आप देख सकते हैं कि फुटफॉल सारा वापस आया है। अगर तो यूएई का एक की हमने साइनॉप्सिस देख ले, सेकंड इसका क्या रिप्रिकॉशंस था, वो रिप्रिकॉशन यही थे कि आप देख सकते हैं कि अब उनकी इकोनॉमी जब लो डाउन हो रही है तो उनके जो जितने भी लेबर फोर्सेस हैं, जितने भी हैं, सबसे पहले इफेक्ट उन पे जाता है। और वो कभी भी अपनी नेशनैलिटीज को वो नहीं देंगे परेशानी, वो दूसरी नेशनैलिटीज को ही एक प्रॉब्लम लेकर आएंगे। तो ये चीजें अगर आप नोटिस करें तो ये एक था, एक अल्टीमेट था जो होगा। हाँ, पाकिस्तान के साथ जो यूएई के ताल्लुकात हैं उनके ऊपर अगर देखा जाए तो दे आर लिटिल बिट ऑफ एंड ऑन विद ईच अदर, और उसकी वजह से कहा जा सकता है कि शायद हम ही क्यों सबसे पहले हैं, इंडिया को भी करना चाहिए, बाकी ममालिक को भी देखना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान को किया गया है। तो ये एक चीज है जो कि यूएई के साथ मिलके बैठ के डिस्कस की जा सकती है कि इसको किस तरह से, इस फुटफॉल को, ये जो रिटर्न हो रहे हैं, रिटेंशन होने जा रही है लोगों की और ये वापस आ रहे हैं, इसको किस तरह से बेहतर किया जा सकता है। क्या समझती हैं, इतना बड़ा इकदाम जो है अचानक से दुबई गवर्नमेंट की जानिब से किया गया, पाकिस्तान की गवर्नमेंट इस पर क्या रद्द-ए-अमल अपना जारी करेगी? इस तरह तो वो अपने जो है लाखों की तादाद में मुकीम पाकिस्तानियों को अकेला तो नहीं ना छोड़ सकते? बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। इसके लिए जैसे कि एक
पॉइंट मेंशन किया है कि गवर्नमेंट को इस पे बड़ा क्लियर स्टैंड लेना पड़ेगा और उनको बुला के जो भी एम्बेसी से रिलेटेड, उनकी गवर्नमेंट से रिलेटेड ऑफिशियल जितने भी वो कर सकते हैं, अगर वो बाहर के लिए इतना मीडिएशन कर सकते हैं तो डेफिनेटली जब अपने कंट्री की बात है तो जरूर लोगों को बुला के बात करनी चाहिए कि ये क्यों इतना बड़ा होने जा रहा है। ठीक है कि उनकी इकोनॉमी डिटोरेट कर रही है जिसकी वजह से वो स्टेप ले रहे हैं, लेकिन इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, क्या चीजें हैं जिससे जो यकीनी बनाए पाकिस्तानी गवर्नमेंट जिसकी वजह से ये इतने सारे लोगों को वापस नहीं भेजें, प्लस वहां पे जितने लोगों ने बिजनेस में इन्वेस्ट किया हुआ है। एक एक तो हमारा सेक्टर है जो कि लेबर फोर्स है, जिनको काम मिला हुआ है कर रहे हैं। दूसरा फोर्स है जिन्होंने हाई इन्वेस्टमेंट्स वहां पे की नहीं है और वहां पे उन लोगों को ना सिर्फ एक इन्होंने प्रायोरिटी दी है, आपको पता है गोल्डन ये स्कीम उनके लिए चली थी कि उनको मिलेगा, अब वो गोल्डन सब वीज़ा देने के बाद मिलेगा एकदम से 10 साल के लिए उनकी हाँ जो है, वीजा दोबारा उनको वीज़ा बिल्कुल नहीं लेना पड़ेगा। ये दुबई गवर्नमेंट ने जो है पिछले तकरीबन कोई एक ऐलान डेढ़ किया साल था। पहले ही जो है इसका इजरा किया था कि कुछ लोग वहाँ पे दुबई में इन्वेस्ट करें तो उनको गोल्डन वीज़ा दे दिया जाएगा और उसके बाद उनको बार बार जो है वो विजिट वीज़ा नहीं लेना पड़ेगा। एग्जैक्टली तो यही, एक तरफ तो आप सबको इतना इंकरेज कर रहे हैं कि उनको गोल्डन वीजा का स्टेटस दे रहे हैं, दूसरी तरफ तो ये हालात हो गए कि वापस जाएंगे तो आएंगे नहीं। तो ये एक बहुत ही ड्यूल स्टैंडर्ड नजर आ रहा है जिसको जिसको कैटर करने की जरूरत है। और स्पेशली जब अब जिन टर्म्स एंड कंडीशन पे आपने इन्वेस्टमेंट दूसरे ममालिक से ली है, स्पेशली पाकिस्तानियों से भी, तो ऐसे नहीं हो सकता कि बैकफुट पे एकदम जाएं और कोई रेप्रिकॉशन ना हो और लोग या गवर्नमेंट इस पे बात ना करे। तो क्या समझती हैं उज़मा खान साहिबा कि मैंने एक चीज़ और जो है आपसे ज़रूर पूछनी थी, ये सिर्फ जो है स्पेसिफिक पाकिस्तानियों के लिए ही किया गया क्योंकि वहाँ पर बांग्लादेश के भी काफ़ी लोग मौजूद हैं, भारत से भी काफ़ी लोगों की तादाद वहाँ पर मुकीम है, तो ये पाकिस्तानियों के साथ ही ऐसा क्यों किया है इन्होंने? ये ही जो एक लम्हा फिक्रिया है हमारे लिए, अगर आप इन चीजों को नोटिस करें कि क्यों सिर्फ पाकिस्तान को ही अभी टॉप कंटेंडर इसके लिए बनाया गया और बाकी बाकी ममालिक को बनाया नहीं गया। एक तो पॉइंट वो ये बता सकते हैं कि जी पाकिस्तान के ही सबसे ज्यादा लेबर फोर्स है जो कि है इनके करीब, ठीक है, पाकिस्तान के करीब है। लेकिन दूसरा ऑन दी अदर हैंड ये भी तो है कि आपकी पाकिस्तान आपको दे भी तो आपकी राय टॉप, अगर आप देखें जितनों ने इन्वेस्ट किया हुआ है, इफ यू गेट द डाटा आउट, पाकिस्तान इज द वन जिसने सबसे ज्यादा दुबई के अंदर इन्वेस्टमेंट्स की नहीं है। बाकी ममालिक भी हैं लेकिन अगर आप एशिया में से देखें आफ्टर चाइना आई गेस, तो ये सारी चीजें क्यों नहीं मद्देनजर रखी गई, क्यों एकदम से ये डिसीजन लिया गया, और क्या ऐसी चीज है जिसकी वजह से इनको समझ में आती है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो क्यों आवाज इस पे नहीं रेज कर रही। अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया, कोई बातचीत नहीं चली है, तो इन चीजों का ख्याल रखना चाहिए। क्या समझती हैं कि आने वाले वक्त में दुबई की गवर्नमेंट ने ये जो फैसला किया है इस पर इनको पछतावा भी होगा क्योंकि पाकिस्तान के इस वक्त जो हालात हैं ऑल ओवर दुनिया की मैं बात करूं तो दुनिया पाकिस्तान को सराह रही है, सफारती कोशिशें पाकिस्तान की पूरी दुनिया के सामने हैं, लेकिन इस सारे सिनेरियो के बीच दुबई का इतना बड़ा इकदाम आने वाले वक्त में पछतावा नज़र आ रहा है आपको? अगर तो मैं, आपका क्वेश्चन बहुत राइटली टारगेटेड है जो कि एक सिचुएशन हुई भी है और होने जा रही है, तो अगर मैं आपको ये बताऊं कि सबको ही पता है कि जितनी हमदर्दियां यूएई की इसराइल के साथ हैं और स्पेशली इंडिया के साथ भी उनकी हैं, तो एक फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान थोड़ा सा एक साइड लाइन पे एक मुल्क बन जाता है। तो वो अगर ये चीजें इसकी वजह से कर रहे हैं या फिर इसराइल को सपोर्ट करने के लिए कर रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान ईरान को सपोर्ट कर रहा है, तो ये एक एक आई वुडंट से ये बड़ी गैर इखलाकी और मायूब बात है। लेकिन इशू ये है कि अभी हम लोग टू कैटेगराइजेशन में बदल चुके हैं, ब्लॉक चेन्स बनने जा रहे हैं, उस ब्लॉक चेन्स की इवेंचुअली यही प्रॉब्लम्स आप उसको देख सकते हैं सामने। तो हैविंग सेड दैट, मुझे यही लगता है जैसे कि आपने कहा कि फ्यूचर के अंदर जो है काफी यूएई के साथ पॉलिसीज के ऊपर करना पड़ेगा और उनको बैठ के उनके साथ डिस्कशन ये करनी पड़ेगी कि इन इश्यूज में इकोनॉमी में सब पे क्राइसिस आ रहे हैं, लेकिन वो उनकी एक्सपेक्टेशंस हमसे क्या हैं, क्या वो समझ रहे हैं, क्या वो सिर्फ प्रेशराइज करने के लिए अगर वो टैक्टिक यूज कर रहे हैं। तो पाकिस्तान इवन हैव द प्रेशराइजेशन टैक्टिक्स एज वेल। सऊदी से लेके यूएस, यूएस भी अलॉय है यूएई का, तो यूएस से बात की जा सकती है कि एक तरफ हमें इतनी सपोर्ट दे रहे हैं, दूसरी तरफ फाइनेंशियली तो हमें कोई ना एड मिल रही है ना कुछ मिल रहा है, तो कम से कम वो इन ममालिक को तो कह सकते हैं ना कि जी वो इतना पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है तो डोंट अंडर प्रेशराइज दैट कंट्री। यूएस अगर इतना भी नहीं बोल सकता तो हमें भी सोचना चाहिए
कि हम इतनी सपोर्ट जो कर रहे हैं, बीच में मुज़ाकरात कर रहे हैं, सालसी कर रहे हैं, इसका कोई फायदा, कोई नुकसान, मतलब नुकसान तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन फायदा कोई मिल भी रहा है या नहीं मिल रहा है, कि ये ममालिक जो एलॉय हैं इनके, वही उठ उठ के अगर पाकिस्तान को प्रेशराइज कर रहे हैं। यूएस इज सेइंग नथिंग ऑन इट, सिर्फ तारीफ के पाकिस्तान अच्छा है, इसके लोग अच्छे हैं, जनरल साहब अच्छे हैं और प्रेसिडेंट भी बहुत अच्छे हैं, तो अच्छे तो सब है, लेकिन अवाम के लिए क्या मिल रहा है, अवाम को ये मिल रहा है अगर उन ममालिक से, तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है इवन यूएस के साथ सालसी करने पे भी और उनके साथ दोस्ती बढ़ाने में भी। इसका मतलब तो साफ ज़ाहिर यही जाता है, जैसे दुबई हुकूमत ने बताया कि पाकिस्तानियों को अब वीज़ा नहीं दिया जाएगा, उनका वीज़ा रिन्यू नहीं किया जाएगा। मैं अबू धाबी की बात करूं तो वहाँ पे मुकीम पाकिस्तानियों के पासपोर्ट को जो है वो आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया है। आने वाले वक्त में जो हालात नज़र आ रहे हैं कि पाकिस्तानी टीम वहाँ पर जो है कोई टूर्नामेंट खेलने जाती हैं या वहाँ पर कोई सीरीज़ होती है तो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को भी वीज़ा नहीं दिया जाएगा। अब पाकिस्तान की मुकम्मल तौर पर पाकिस्तानियों की एंट्री बंद कर दी गई है दुबई में। बात यही है अगेन कि ऐसा क्यों है, इसके पीछे क्या टैक्टिक्स हैं जिसपे हमें प्रेशराइज किया जा रहा है या हम पे प्रेशर डालने की कोशिश की जा रही है, उसको समझा जाए। हमारे फील्ड मार्शल साहब से लेके प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो इस मुश्किल वक्त में दिखाया है बाकी ममालिक के साथ, जब इम्पॉसिबल था किसी भी मुल्क का इस जंग को रोकना, अगर वो ये रोक सकते हैं तो आई एम श्योर जो हालात पाकिस्तान के लिए क्रिएट किए जा रहे हैं उनकी इकोनॉमी को लेके और स्पेशली वीजा पॉलिसी को लेके, तो वीजा सिर्फ ये नहीं है कि यहाँ से विजिट के लिए लोग जाते हैं, यहाँ से काम के लिए यूएई की तरफ ज्यादा जाते हैं। तो अगर इस कॉरिडोर को हमारे लिए बंद किया जा रहा है तो ये एक नैरेटिव पाकिस्तानी गवर्नमेंट को बिल्ड करना चाहिए। बेशक जी, पाकिस्तानी गवर्नमेंट को भी इन सारे चीज़ों को देख के एक अच्छा फैसला करना चाहिए और सफारती कोशिशें करनी चाहिए, मिल बांट कर जो है वो कोई फैसला करना चाहिए यूएई गवर्नमेंट के साथ। क्या समझती हैं, लाखों की तादाद में अब जो है पाकिस्तानी वापस अपने मुल्क आ रहे हैं, उनकी वीडियोस भी हमने कुछ लोगों की देखी, कुछ लोग रोते भी नज़र आए कि हमारा वहाँ पर काम था, हमारा वहाँ पर जो है वो रोज़ी रोटी थी, रिस्क लगा हुआ था, लेकिन अचानक से इतना बड़ा फैसला। और सबसे ज़्यादा उनको ये दुख नज़र आ रहा है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट अभी तक किसी भी किस्म का कोई फ़ैसला नहीं कर रही और हमें जो है मजबूर किया जा रहा है कि आप लोग मुल्क छोड़कर अपने ही वतन वापस चले जाएं। ऐसा ही है बिल्कुल। ये आपको पता है गरीब अवाम, एक तो ये कि पाकिस्तान वापस आ रहे हों, कुछ हालात बेहतर हों तो उनको उम्मीद भी हो, जहां फ्यूल प्राइसेस जो हैं आसमानों तक जा चुकी हैं, और उसी वक्त में आप देखें सबसे बड़ा तो क्वेश्चन ये है कि हमें तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करना चाहिए कि ये फ्यूल जो है ये हमारा कॉरिडोर यूएई नहीं था, सऊदी अरब था। सऊदी अरब की वजह से हमें ये फ्यूल मिल रहा है, उसके बावजूद कि सऊदी अरब में सेम प्राइसेस हैं और जहां पे हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान में प्राइसेस बढ़े जा रही हैं। ये सबसे पहले तो इस पे क्लैरिफाई हुकूमत को आगे आके करना चाहिए कि जो दिल पे पत्थर लगा के ये लोग प्राइस बढ़ाते हैं, वो पत्थर जो है वो एग्जैक्टली क्या है, क्या इशू है, कि बाकी ममालिक में तो कोई पत्थर लगा के ये प्राइसेस नहीं बढ़ा रहा, जहां पे क्राइसिस है, जहां पे सब चीजें हैं, पाकिस्तान ही क्यों इसके अंडर वो आ रहा है, एक तो सबसे पहले बताना चाहिए। सेकंड, कि ये चीज के यूएई से लोग जो वापस आ रहे हैं, वो फ्यूल प्राइसेस अगर बढ़ती हैं, आपको पता है इन्फ्लेशन बढ़ती है, वो इनडायरेक्टली उसका ताल्लुक हर उस प्राइस के साथ है जो आपके, आप ये कह सकते हैं जो कंजम्पशन से आपके नीचे लोअर ग्राउंड से शुरू होती है और टॉप तक जाती है। तो जब वो वापस आएंगे, इन्फ्लेशन जो है स्काई हाई होगी, उनके पास कोई तरीका नहीं होगा, बिजनेस यहाँ से छोड़कर जा रहे हैं और वो कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि एक अच्छा जो हमारा इंप्रेशन क्रिएट हुआ है उसका फायदा उठाएं, ताकि जो ये लोग वापस आ रहे हैं इनके लिए कोई बिजनेसेस बने, कोई इनके लिए कोई रोजगार के मौके हों, ताकि एटलीस्ट ये जो इतनी परेशानी है उनको, वो अपने मुल्क आकर तो थोड़ा सा सेटिस्फैक्शन फील करें। हम यूएई गवर्नमेंट के साथ लिमिटेड उस पर बात कर सकते हैं, वी कैन ओनली रिक्वेस्ट, और उसके अलावा हम उनके शायद मे भी थोड़ा बहुत स्ट्रिक्ट के एक्शन के साथ उनसे बात करें। बट हैविंग सेड दैट, अपने मुल्क के क्या हालात हैं, इकोनॉमी क्या है, ये लोग जो आ रहे हैं इनको कैसे कैटर करना है, क्या सब करना है, ये काम है गवर्नमेंट का, जिसके अंदर हम बार बार यूएई का रोल तो बोल रहे हैं, लेकिन जो पाकिस्तान गवर्नमेंट का है उस पर क्या करना है उसको भी तो हम लोगों ने बड़ा क्लैरिफाई करके इस पे ना सिर्फ देखना है बल्कि उनको सजेस्ट भी करना है। उस्मान खान साहब, शायद मैं ये कह सकता हूँ कि हमारी गवर्नमेंट अभी इंतज़ार कर रही है कि जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम को अब वीज़े नहीं मिलेंगे, वो भी दुबई नहीं जा सकेंगे, उसके बाद जो है वो आराम से यूएई गवर्नमेंट से बात करेंगे कि कम अज़ कम इनको तो वीज़ा दे दें, बाकी जितने भी मुकीम पाकिस्तानी हैं उनको तो आपने वैसे ही वतन से निकाल दी है। नहीं, क्यों, वाई आर पीएसएल प्रायोरिटी एंड नॉट आर अवाम? डेफिनेटली अगर आपकी मतलब पीएसएल में वैसे भी वो कौन सा खेल के आपके लिए कितनी ट्रॉफीज लेकर आ चुके हैं, ठीक है, उनकी अपनी पेमेंट्स गवर्नमेंट की अपने, वो बेशक उसको मद्देनजर रखें, लेकिन अवाम आपकी प्रायोरिटी है। जब ये वापस आएंगे
पीएसएल का मे बी 0.1% है जो कि इफेक्ट होगा, लेकिन जो आपके मे बी अगर आप नंबर उठा के देखें 10% इफेक्ट हो रहा है, 15% इफेक्ट हो रहा है, वी डोंट इवन नो द हायर नंबर राइट नाउ। तो इसलिए सबसे पहले उस पे फोकस कीजिए कि जो आम आवाम है या जो आपकी लेबर क्लास वापस आ रही है, एक तो ये कि वो बहुत ज्यादा कोई ज़र मुबादला लेकर आ रही हो, आकर वो अपने बिजनेसेस शुरू कर दे, वो एक अलग बात है। आपकी लेबर क्लास पहले ही हैंड टू माउथ है, एवरी डे की वो जो आपकी मजदूरी है उसके ऊपर ये लोग चलते हैं या महीने की मजदूरी पे चलते हैं, वो वापस आ रहे हैं, उनका कोई लाए अमल है नहीं, पहले पीएसएल के ऊपर फोकस है। ये तो आप भी समझते हैं और मैं भी समझती हूँ कि ये फेयर नहीं है, दिस इज वेरी अनफेयर। बेशक जी, हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि वो यूएई गवर्नमेंट से बात करे सिफारती सतह पर, और इस तरह का बड़ा इकदाम जो है पाकिस्तानियों के लिए जो है वो खुशाइन नहीं है, क्योंकि आने वाले वक्त में पता चलेगा जब लाखों की तादाद में पाकिस्तानी दुबई में मुकीम थे, उनको वतन छोड़ने का हुक्म दे दिया गया, लेकिन अभी हमारी गवर्नमेंट इस पर बात नहीं कर रही, जो कि उनको जल्द अज जल्द बात करनी चाहिए। मेरे साथ सीनियर एनालिस्ट पॉलिटिकल उज़मा खान साहिबा मौजूद थी, तफसीली गुफ्तगू रही। अपने होस्ट को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।